दोस्तों पहले तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। दोस्तों अगर आप सावन व्रत कर रहे हैं तो हमारी तरफ से अब सभी को ढेर सारे शुभकामनाएं, आपका हर मनोकामना पूरी हो। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भोले बाबा से जुड़ी कुछ अनोखी सावन सोमवार व्रत कथा के बारे में बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपकी मनचाही मुराद पूरी हो। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज शिवजी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। दोस्तों उसके इस भक्तिभाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिवजी से कहा कि प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिवजी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी से दुख ही रहता है। दोस्तों माता पार्वती कहती हैं कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। दोस्तों यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा और पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। दोस्तों साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे न तो खुशी हुई और न ही दुख। वह पहले की ही तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। दोस्तों उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने उसे सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया। दोस्तों लेकिन साहूकार पहले ही की तरह रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। दोस्तों जब बालक 11 वर्ष की आयु हो गई तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा। तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी जी भेजेगा। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहां यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने भी इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। दोस्तों उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उनके मन में आया कि क्यों न इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह अथाह धन देंगे, तो वह भी राजी हो गए। दोस्तों इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की बेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह तो एक आंख का काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। दोस्तों उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया और बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी पहुंच गए थे। दोस्तों एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। दोस्तों उसी समय शिव और पार्वती उधर से जा रहे थे। तो माता पार्वती ने शिवजी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है। दोस्तों तभी उन्हें पता चलता है कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है।
दोस्तों तब माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी सो वह भोग चुका। लेकिन मां के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। दोस्तों लड़का ओम नम शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौटे। दोस्तों रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धनधान्य के साथ विदा किया। दोस्तों उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल न लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब तो दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे भू का स्वागत किया। दोस्तों उसी रात साहूकार को स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनोवांछित सभी कामनाओं की पूर्ति होगी। दोस्तों धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रावण मास में भगवान शिव की उपासना करने से विशेष लाभ मिलता है। साथ ही सावन सोमवार उपवास का अपना एक विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन भगवान भोलेनाथ की उपासना करने से व्यक्ति की सभी मनोकामना पूर्ण होती है और जीवन में आ रही कई प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों सावन महीने का तीसरा सोमवार व्रत आज यानी 5 अगस्त 2024 के दिन रखा जा रहा है। आज के दिन पूजा पाठ के साथ साथ भगवान शिव के स्तोत्र का पाठ करने से भी लाभ मिलता है। दोस्तों सावन सोमवार व्रत पर सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करें और साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद दीपक जलाकर भगवान शिव की प्रार्थना करें और व्रत का संकल्प लें। दोस्तों ऐसा करने के बाद भगवान शिव का जलाभिषेक करें और गंध, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि अर्पित करें। इसके बाद सुबह के समय या प्रदोष काल में भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। इस दौरान पंचामृत अर्थात दूध, गंगाजल, दही, शक्कर, घी और शहद से महादेव का अभिषेक करें। इस दौरान नमः शिवाय अथवा महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करें। पूजा के अंत में शिव जी की आरती के साथ पूजा संपन्न करें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स बॉक्स पर अपना राय देना एकदम से ना भूले। धन्यवाद।